Hi everyone, welcome back to another video. What a roller coaster ride this has been in the last couple of days. आज का मार्केट देख के लग रहा है मार्केट हैज टेकन अ प्रॉपर रोलर कोस्टर। कैसे मार्केट बॉटम अपना टच करके फिर यू टर्न लेके ऊपर आया। दैट्स अ सेंसेशनल बाउंस बैक बाय द ऑल द इंडिसेस टुडे। बट क्या ये बाउंस बैक सस्टेन होने वाला है? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू सी। Sensex lifts 95 points and Nifty 50 ends below 25,500. तो 25,500 was acting like a key support zone जो कि अभी ब्रेक करके नीचे आया है, पूरा देखेंगे। पहले आई विल टॉक अबाउट माय म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। कल जैसे काफी घमासान हुआ था मार्केट में, इट वाज रियली रियली डाउन ऑल द इंडिसेस। और द मेजर जो न्यूज आके निकला था जिसके कारण मार्केट ने इतना वायलेंटली रिएक्ट किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एआई बबल थिंग। तो मार्केट में बेसिकली ग्लोबल मार्केट में काफी रूमर्स है और ऐसा नजरिया है कि एआई एक बबल बन चुका है और ये बर्स्ट करने वाला है और जिसके साथ स्टॉक मार्केट में भी काफी असर देखने वाला है। तो दैट हैज बीन टेकन एज अ वेरी वेरी बैड सेंटिमेंट बाय द एंटायर ग्लोबल मार्केट। तो इसीलिए यूएस का मार्केट भी काफी डाउन था। तो देखेंगे सभी बाद में। तो अभी देख सकते हैं वन डे का रिटर्न्स 16,000, ऑलमोस्ट 1.16% डाउन है। दैट्स अ ह्यूज ड्रॉप फ्रॉम माय ऑल ओवर रिटर्न्स। टोटल रिटर्न्स अभी बन के है ओनली टू 20,863, 1.57%, एंड एक्सआर इज 4.45। इन्वेस्टर वैल्यू है 13 लाख 32 एंड करंट वैल्यू इज 13 लाख 53, ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ पे मेन है, यहाँ पे नीचे अगर आऊं मैं, ये देखिए यहाँ पर एक भी फंड ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉजिटिव में एंड किया है। बल्कि मैं बोलूंगा मिड कैप्स हैज डन कंपैरेटिवली वेल कंपेयर टू द अदर स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 0.6% ओनली डाउन एंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 0.68% ओनली डाउन। स्मॉल कैप का बात करें तो लगातार नीचे जा रहा है और ऐसा वैसा नहीं, 1% से ऊपर सारे के सारे स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स डाउन है। 1.16 एंड 1.16 डाउन इज द क्वांट स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। और सबसे ज्यादा जो फॉल किया दैट्स द निफ्टी माइक्रो कैप 1.69%, रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स इटसेल्फ। और महिंद्रा मानुला भी 1.57%। तो स्मॉल कैप होने के बावजूद भी काफी ज्यादा फॉल दिखा है इसमें। तो मेरा ऑल ओवर रिटर्न्स देखिए 1 2 3 4 चार फंड ऐसा हो चुका है अभी के ऑल ओवर ऑल टोटल रिटर्न्स भी नेगेटिव है। तो एक टाइम पे ये ओनली वन फंड था माइक्रो कैप इंडेक्स और ये भी अराउंड 3% नेगेटिव में आ चुका था, बाकी सभी के सभी पॉजिटिव में थे। बट अभी जैसा हालत देख के लग रहा है कि ओनली टू फंड्स आर इन द पॉजिटिव जोन एज ऑफ नाउ, क्वांट स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। और आज भी जैसा मार्केट गया है, आई डोंट थिंक मुझे प्रॉफिट कुछ मिलने वाला है, बल्कि आज टोटल ओवरऑल लॉस ही होने वाला है। नाउ कमिंग टू माय अदर पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी काफी भारी भरकम लॉस देखने को मिला है 0.98%। तो ये तो डाइल्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ द लिक्विड फंड। बट अगर लिक्विड फंड नहीं रहता तो ये भी काफी ज्यादा और भी परसेंटेज देख रहा होता। 31,300, बट फिर भी दिस इज नॉट ए स्मॉल नंबर। तो काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। टोटल रिटर्न अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50,000 डाउन है, 3,05,000। एक्सआर स्टिल मेंटेन कर रहा है अराउंड 16%। द इन्वेस्टर वैल्यू इज 2851 एंड करंट वैल्यू इज 3157। तो अभी टोटल रिटर्न्स जो भी बनाया था ये आहिस्ता आहिस्ता अभी चिप इन करके नीचे आ रही है। तो अगर नीचे आऊं मैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द फंड्स हैव गॉट रजिस्टर्ड मोर देन 1% नेगेटिव रिटर्न्स। सबसे ज्यादा जो फॉल हुआ है 1.85% मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो कि हम पहले ही जानते हैं कि काफी वोलाटाइल रहता है मोतीलाल ओसवाल के हर एक फंड्स। और स्पेशली स्मॉल कैप फंड काफी, क्योंकि काफी कंसंट्रेटेड भी है इनका। और इसलिए हालत देखिए, मेरा टोटल भी अभी पॉजिटिव गया था एक दो दिन पहले, फिर से नेगेटिव आ चुका है 1.55%। और आज भी जैसा मार्केट गया है ये और भी डाउन हो सकता है 1.5%। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, तो लार्ज एंड मिड कैप जनरली स्टेबल माना जाता है, बट नॉट द केस ऑफ मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इसका भी काफी वोलेटाइल रहता है। एचडीएफसी मिड का 1.05, निपॉन इंडिया 1.10। तो कंपेयर कीजिए मेरे लास्ट पोर्टफोलियो में, वहां पर जो जो दो फंड था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, वो दोनों ही फंड 0.6% के अराउंड गिरे थे। बट यहाँ पर दोनों के दोनों मिड कैप फंड काफी ज्यादा फॉल हुए हैं। आइडिया स्मॉल का 1.70%, ये भी काफी ज्यादा फॉल है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी 1.21%। तो यहाँ पर भी देखिए लग रहा है कि 2.8% इन्वेस्को इंडिया आज भी जैसा मार्केट गया है, ये ऑलमोस्ट इन द ब्रिंक ऑफ जीरो रिटर्न्स पे आके रुकेगा। एंड द रेस्ट एवरीथिंग इज लुकिंग ठीक ठाक है। ये सब तो बहुत काफी पहले से लगा हुआ था, इसलिए 20-22% का रिटर्न्स है, बट इन दोनों का अभी खस्ता हालत होके रखा है। Okay, now coming to the market today, what moved the market?
तो बेसिकली मूव तो मार्केट हुआ नहीं है, जहां पे कल क्लोज किया था वहीं पर ओपन किया, बट यहाँ पे मूव बता रहा है क्योंकि मार्केट इतना गैप डाउन में ओपन होने के बाद और भी नीचे सरक गया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आराम से ऊपर अपलिफ्ट किया है, और ये दैट इज टेकन वेरी गुड सेंटिमेंट, क्योंकि मार्केट अभी ट्राई कर रहा है कि ऊपर जाने का। तो रीजन क्या है? बेसिकली मेजर एशियन पीयर सच एज कोरिया, जापान, हांगकांग। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, लगातार एक दो दिन से ग्लोबल मार्केट का हाल, नैस्डैक 1.9% इन वन डे, 5 डे का कंसीडर करें 3.71% डाउन है। डाउ जोन्स कल 0.84% डाउन था, S&P 500 कल 1.12% डाउन था। तो यूएस का मार्केट बैडली फॉल आउट कर रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। बाकी ग्लोबल मार्केट का भी देख लेते हैं। तो छोड़ दीजिए, निक्केई का देखिए 1.19%, हैंगसेंग 0.92, 0.59, 0.4, 1.81। तो मेजॉरिटी सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स काफी टैंक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एआई बबल रूमर्स। और ऐसा ही कुछ रिपल इफेक्ट देखने को मिला है इंडियन मार्केट में भी, बिकॉज वेनेसडे को तो मार्केट बंद था, इसीलिए थर्सडे एंड फ्राइडे को काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स, बेसिकली रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है अभी। एंड द मार्केट इज ऑल्सो विटनेसिंग अ सेल ऑन राइज, क्योंकि मार्केट अभी एटलीस्ट द निफ्टी इज अराउंड द ऑल टाइम हाई, और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज का जरूरत है मार्केट को, जो कि नहीं आ रहा है। तो ग्लोबल क्यूज काफी वीक है, इसलिए, और मिक्स्ड क्यू टू अर्निंग्स भी है, अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा खास नहीं आ रहा है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन के अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक ना करके ये अपने रेंज में जो अपर लेवल और लोअर लेवल का जो रेंज है वहीं में झूम रहा है। और उसी के साथ एफआई का सेलिंग तो लगातार जारी है। इफ आई शो यू, यहाँ पे देखिए नवंबर के मंथ में 3 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर, 5 नवंबर का बंद था मार्केट, लगातार सेलिंग चल रहा है। 1800, 1067, 3200, तो टोटल ऑलरेडी 6200 का सेलिंग हो चुका है इन द 3 डेज ऑफ नवंबर। और आज भी जैसा मार्केट गया, आई डोंट थिंक ये पॉजिटिव में एंड होगा, बल्कि ये नेगेटिव ही जाएगा एफ का सेलिंग। लगातार ये चौथा महीना हो चुका है जो जहां पर एफ लोग लगातार सेलिंग किए हैं, और भारी भरकम सेलिंग है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का सेलिंग है। इनफैक्ट अक्टूबर को कंसीडर करेंगे तो अक्टूबर अच्छा खासा मार्केट राइज हुआ है इंडियन मार्केट, बट उसके अलावा भी अक्टूबर हैज एंडेड एज अ नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द एफआई होल्डिंग्स, और नवंबर भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि हो सकता है। ओके, निफ्टी आज यहाँ जैसे बताया काफी गैप डाउन में ओपन हुआ था, 25,370 पे ओपन हुआ था, और लास्ट टाइम एंड किया था अराउंड 25,600। तो काफी गैप डाउन ओपन होने के बाद ये अपना बॉटम रीच कर दिया था सुबह को 9:35, अराउंड 25,320। उसके बाद लगातार अच्छा खासा रैली दिखाया, एंड इट हैज एंडेड डैम फ्लैट 0.07% नेगेटिव। वही 17 पॉइंट का लूज हुआ है बेसिकली, बट 17 पॉइंट लूज करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि 25,500 के नीचे क्लोज हुआ है, कि 25,500 अभी तक एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल दिख रहा था मार्केट को। 1 वीक में चार्ट में जाए तो यहाँ पे देखिए कल से मार्केट काफी ज्यादा डाउन था। तो 6 नवंबर यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट 950, हाँ यहाँ से अचानक बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, अराउंड 1.35% आज के सुबह तक। उसके बाद अच्छा खासा राइज दिखा है ना। अभी टेक्निकल चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पर बिलो ट्रेंड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 डेज मार्केट में काफी वोलेटिलिटी दिखा है, और कोई अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं आ रहा। तो मार्केट अभी 25,000 के अराउंड डील कर रहा है, एंड द इमीडिएट सपोर्ट लेवल इज दिस पर्टिकुलर वन, 25,450। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पे 25,450 पे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमीडिएट लेवल है। अगर ये ब्रेक कर दिया देन वी आर इन फॉर अ राइड। यहाँ पर देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो यहाँ पे टॉप बनाया था, यहाँ पे आ सकता है मार्केट 25,100, और उसके बाद तो काफी नीचे 24,600 के करीब जा सकता है। बट आज भी देखिए काफी नीचे आया था एक टाइम पे, इट वाज द लोएस्ट पॉइंट वाज अराउंड 25,320, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिकवर करके 25,500 के नीचे ही क्लोज किया। तो at least market is not looking to go down drastically in a very short amount of time, ये थोड़ा टाइम दे रहा है। It is basically trying to consolidate and then look to see if any global cues are coming or not.
मिड कैप हालांकि काफी अच्छा राइज था 0.475%, अचानक राइज किया है और ऐसा वैसा राइज नहीं है, बहुत बेहतरीन राइज था 1.54% फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। बल्कि हालांकि ये अपने गैप डाउन में ही ओपन किया था, बट द रिकवरी वाज ट्रिमेंडस इन द मिड कैप सेक्टर। स्मॉल कैप में भी काफी अच्छा रिकवरी दिखाया, बट ये इतना ज्यादा गैप डाउन और इतना लो पे चला गया था कि ये अपना पॉजिटिव में एंड नहीं किया है। बट एटलीस्ट ये दो बार ट्राई किया था अपने प्रीवियस डे क्लोज को टच करने में। तो यहाँ पर देखो 1:45 पीएम को टच किया था और यहाँ पर भी अराउंड 2:30 को अपने प्रीवियस क्लोज को टच करने के बाद ये नीचे आया है फिर से। तो क्लोज किया है 41 पॉइंट्स नीचे 0.24%, अराउंड 17,000 पे है। तो 17,000 इज ऑल्सो लुकिंग अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर दिस स्मॉल कैप एज वेल। सो इफ आई गो ओवर हियर, तो 17,000 पे अभी दिल 70,020। तो यहाँ पर अगर देखते हैं से अराउंड 16,950, तो 16,950 के अराउंड इसका एक सपोर्ट लेवल देख रहा है हम लोगों को। टॉकिंग अबाउट माइक्रो कैप, द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज दिस वन, 0.4% अराउंड ये पॉजिटिव मेंट किया है, जो कि मैं एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सुबह से लेके ये ज्यादा गिरा नहीं था, बल्कि एक टाइम पे तो ये अराउंड 0.5 0.6% भी अप गया था, बट फिर भी 0.4% इज नॉट वेरी बैड इन टूडेज मार्केट। आज मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल केसेस नेगेटिव में एंड किया है, आई वुड से अराउंड 60 to 40%, बट 40% जो भी है उनमें से कुछ कुछ स्मॉल केसेस बहुत धांसू गेन्स दिया है। वन ऑफ द एग्जांपल इज कंसंट्रेशन एंड कन्विक्शन एचएनआई बास्केट फ्रॉम कमाया क्या। सो जैसे मैं थंबनेल में भी दिया हूँ एंड टाइटल में भी लगाया हूँ, इज कमाया क्या द न्यू सुपर मल्टीप्लायर्स, कि हम लोग जानते हैं सुपर मल्टीप्लायर्स का कितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इन द लास्ट 3 to 4 years। 4 इयर्स तो नहीं, 3 इयर्स ही कंप्लीट हुआ है उसका। तो 3 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाने वाला स्मॉल केस जो है दैट इज करेंटली द सुपर मल्टीप्लायर्स, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और क्राउड फेवरेट स्मॉल केस रहा है, क्योंकि उसका रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है अभी तक, और कंसेंट्रेशन के हिसाब से बुल मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न्स कमा के दिया है। नाउ आर वी सीइंग a role reversal? Basically कमाया क्या is known for its value picks, like जहाँ पे स्टॉक्स में वैल्यू रहता है वहीं बेसिकली पिक करता है। बट ऐसा नहीं है कि कमाया क्या के जो स्टॉक्स है बहुत ज्यादा भागता है या फिर मोमेंटम वाला स्टॉक्स लेता है, बट वी आर सीइंग अ टोटली डिफरेंट थिंग राइट नाउ। कंसंट्रेशन एंड कन्विक्शन जो बास्केट है इन लोगों का काफी कंसंट्रेटेड है, तीन तीन चार या पांच या आई गेस 7 स्टॉक्स रखता है, मैक्सिमम 7 स्टॉक्स है इनके पास। ओ सॉरी, यहाँ पर है अप टू 10 स्टॉक्स, जो भी हो। इनके नॉर्मल जो पोर्टफोलियो वहां पर 18-20 स्टॉक्स रखता है, तो उसके हिसाब से कंसेंट्रेट करना है अराउंड 7 to 10 स्टॉक। राइट नाउ दे हैव 7 स्टॉक्स आई गेस। 3.53 इन टूडेज मार्केट, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अच्छा रिटर्न्स दिया है, ये लगातार अच्छा रिटर्न्स देते आ रहा है। अक्टूबर 28 से जहां से मार्केट डाउन होना स्टार्ट भी किया था, अक्टूबर 28 से अगर मैं स्मॉल कैप दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, इफ आई गो टू द 1 मंथ चार्ट, अक्टूबर 28, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेट्स कंसीडर द एंड पॉइंट, दिस वन 315 नहीं चलता है। यहाँ से देखिए मार्केट का हाल देखिए, 1 पॉइंट अराउंड 2% डाउन है मार्केट। द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इटसेल्फ इज 2% डाउन, और यहाँ पे देखिए 6.5% ऑलमोस्ट रिटर्न्स बना के दिया है। तो वहां पे 2% और यहाँ पे 6%, तो ऑलमोस्ट 8.5% ये बीट कर रहा है अपने इंडेक्स को इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दिस इज क्रेजी गाइस, और ये रिटर्न्स आज का मैं देख के मेरा हालत खराब हो गया, क्या रिटर्न्स बना के दे रहा है ये। This is crazy, and it's looking like the thing that super multipliers was known for, कि exceptional alpha returns निकल के देता है above the benchmark, above the category average। बट एक चीज हम लोग को बहुत ध्यान से कंसिडर करना है। जो चीज है इसका इसका देखिए, ये कंसंट्रेशन कन्वर्शन बास्केट का मैक्स है, अभी तक 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका, ठीक है। डोंट गेट ओवरहाइप्ड एंड जज वेरी वेरी अर्ली, ठीक है। यहाँ पे तो आज अच्छे खासे नंबर से बीट कर रहा है, 100:108, तो 8% से बीट कर रहा है, और आज का जो 3.5% इंक्रीज हुआ है, इट विल गो टुवर्ड्स द 112 मार्क। और ये इक्विटी स्मॉल कैप इनफैक्ट ये डाउन होगा, तो 12-13% से अभी बेंचमार्क को बीट करते हुए आएगा। बट यहाँ पे देखिए, एक एक ही महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आई विल टेक सिमिलर एग्जांपल्स, ठीक है। लोटस ड्यू का जो कि कुछ ही दिन पहले ये लॉन्च हुआ था, 6-7 मंथ्स पहले। यहाँ पे देखिए मैक्स, अभी मैं 6 मंथ्स के चार्ट में हूँ, ठीक है, मैक्स में जाता हूँ। लेट्स गो टू 6 मंथ चार्ट इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा राइज किया था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, May 25 से जून 9th को,
क्या बेहतरीन राइज दिखाया देखिए, ठीक है, 22% का राइज इन नॉट इवन 1 मंथ। उसके बाद देखिए हालत क्या है। तो 122 यहाँ पर था जून 9 पे, और यहाँ पे देखिए अभी 115। इनफैक्ट इट हैज गॉन डाउन 7% इन द लास्ट 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ, 5 मंथ्स ही कंसिडर कर सकते हैं। 5 मंथ में 7% ये डाउन गया, कहीं नहीं गया यहाँ पर, ठीक है। I'll take one more example. Equi momentum. This is one of the new small cases. तो यहाँ पर भी न्यू स्मॉल केस नहीं है, 1 साल से ज्यादा हो गया, बट आई हैव एडेड इन माय वॉच लिस्ट वेरी न्यू। जो कि यहाँ पे देखिए हालत अगर मैं 1 ईयर के चार्ट में जाऊं, यहाँ पे देखिए नवंबर 7 में 101 था। यहाँ पे देखिए दिसंबर 16, मतलब 1.5 महीने में 91% रिटर्न। जस्ट इमेजिन 91% रिटर्न्स इन लास्ट 1.5 मंथ्स। बट उसके बाद देखिए 191 दिसंबर 16 में था, तो ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने को आया, 11 महीने कंप्लीट होने को आया। 191 था, अभी देखिए हालत देखिए 181। तो 10% का डिक्रीज हुआ है फ्रॉम फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो जो भी नया सब स्मॉल केसेस है, एटलीस्ट उनको टाइम दीजिए। यहाँ पर भी मैक्स में अगर जाऊं, देखिए स्टार्टिंग से ही ये कैसे पिकअप किया था, उसके पिकअप करने के बाद अचानक स्टैग्नेंट हो गया है। यहाँ पर भी लोटस ड्यू में मैक्स में जाऊं, स्टार्टिंग से अच्छा खासा पिकअप दिया था, उसके बाद स्टैग्नेंट हो गया है। तो आई वुड अर्ज एवरीवन नॉट टू जंप टू कंक्लूजंस के अभी कंसंट्रेटेड ऑन कन्विक्शन बास्केट बहुत ज्यादा भाग रहा है और उसमें इन्वेस्ट करना ही है, अभी करना है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ता स्मॉल केस है गाइस, इसका प्राइस देखिए 23,600 फॉर अ ईयर। इवन इफ यू कंसिडरिंग 3,000 3 मंथ्स, साढ़े 8,000 से ज्यादा, अराउंड 9,000 के करीब, इट्स नॉट वेरी लेस, राइट। सो जब जब भी आप कोई भी व्हीकल में पैसा लगा रहे हैं, कोई भी बास्केट में पैसा लगा रहे हैं, एटलीस्ट उसका हिस्ट्री देखिए कि कैसा मूव इन कर रहा है। ऐसे तो आप इस हिसाब से तो आप कोई भी आईपीओ में पैसा लगाएंगे जस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स, के लिस्टिंग गेन्स करो निकल जाओ। तो उल्टा सीधा अगर आपका दाव पेश हो गया तो आपका पैसा लूज भी हो सकता है उस इन दैट केस। तो पता नहीं, मेरा यही ख्याल है कि इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए जब भी आप कोई पैसा लगा रहे हो। एटलीस्ट 6 महीना 1 साल देख लो उसका पर्टिकुलर कैसा जर्नी जा रहा है, वो जर्नी ऑब्जर्व करके ही पैसा लगाना चाहिए। नाउ टॉकिंग टू माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव्स ही नेगेटिव्स है, और ये काफी खराब लग रहा है मुझे कि द मार्केट, द माइक्रो कैप इनफैक्ट वाज क्वाइट वेल, द मिड कैप हैज डन क्वाइट वेल, स्मॉल कैप भी 0.23% हालांकि नेगेटिव गया है, बट उतना ज्यादा नेगेटिव गया नहीं गया। बट मेरे पोर्टफोलियो हाल देखिए, सुपर बिजनेस 0.41%, क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, माइक्रो कैप 0.78% बिकॉज ऑफ फ्यू स्टॉक्स हिटिंग लोअर सर्किट इन दिस, और ऐसा एनर्जी 0.32%। द ओनली टू that is in positive, that's quite well positive, ट्रेंड स्टाइलॉजी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है आज के दिन 1.18%, एंड स्मार्ट वैल्यू डिफेंस विद 1.15%। बाय द वे गाइस, आई डिड नॉट लाइक द न्यू यूआई दैट दे हैव प्रेजेंटेड द स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। क्या यार, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर यहाँ पे लिखे जा रहा है, मुझे पता है एक्सपायर्ड हो चुका है, ये रिन्यू करवाने के लिए बस मैंडेटरी यहाँ पे शो कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए रिन्यू करना, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है। और ये भी क्या कोई बात हुआ, ट्रेंड स्ट्रेटजी 300 दिन तक मैं इन्वेस्ट नहीं किया, यहाँ पर भी 413 डेज तक मैं इन्वेस्ट नहीं किया। अरे मुझे पता है ये सब दिखाने के लायक कुछ है नहीं। मैं क्यों चिढ़ गया इस पे पता है कि मुझे पहले यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता था, ये अभी मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना करना पड़ रहा है। सो दैट इज अ बैड यूआई एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस, बट क्या करे, ऐसे ही कर दिया है। अच्छा, टोटल का बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 5.94, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव 13.4, एंड ये वाला है 14.34। तो ट्रेंड स्ट्रेटजी काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है, और ये एलिस्टर अपने टॉप से काफी नीचे भी आ रहा है, तो दोनों मिलके एकदम आहिस्ता आहिस्ता अराउंड 14% पे रुक रहा है। एसआर एनर्जी इज वेरी वेरी लॉन्ग वे डाउन 27%। टोटल रिटर्न्स ऑलमोस्ट 8% नेगेटिव, एंड ऑलमोस्ट 4 lakhs के करीब जा रहा है नेगेटिव। आज का लॉस हुआ है 13,425, दैट इज 0.41%। तो ये जनरली मेजरली मेरे पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ही है, तो उसके हिसाब से अगर कंसीडर करेंगे तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग डे था मेरे लिए, क्योंकि द स्मॉल कैप वाज क्वाइट recovered quite well to negative 0.23%, and microcap was in fact in the positive zone 0.4%।
तो उसके हिसाब से तो काफी नेगेटिव डे ही था मेरे लिए। बट मार्केट में कुछ अच्छा खासा ट्रिगर्स अगर आए देन मार्केट कैन इम्प्रूव डेफिनेटली। बट आई डोंट थिंक अभी रिसेंटली जैसा अभी चल रहा है, एंड Q2 अर्निंग्स भी खत्म होने वाला है और Q3 के पहले बहुत सारा अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा मार्केट, आई डोंट थिंक दैट्स द केस। So whoever is invested in small cap stocks and micro cap stocks, just be there. जब ये पैसा बनाएगा तो धांसू तरीके से पैसा बनाएगा अभी। और ये सब जब जब कंसोलिडेशन में फेज में रहता है, काफी दिनों, काफी महीने, काफी सालों तक इनफैक्ट कंसोलिडेशन होते रहता है। सो डोंट गेट disheartened, just stay in the market and let the compounding do its work. वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।